देश की राजनीति की झलक देने वाली वह कृति है मदारीपुर जंक्शन। यह बालेंदु द्विवेदी का पहला उपन्यास है जिसे पढ़ते हुए एक पाठक के तौर पर यह यकीन कर पाना कठिन हो जाता है कि लेखक का यह पहला ही उपन्यास है। 358 पेज का यह हिंदी नॉवल वाणी प्रकाशन से 2008 में पब्लिश हुआ है। मदारीपुर जंक्शन उपन्यास अपने ग्रामीण कलेवर के साथ, कथा के प्रवाह के साथ विविध जाति धर्मों के ठेकेदारों की चुटकी लेता और उनके पिछवाड़े में चिंगोटी काटता चलता है। वस्तुतः उपन्यास के कथानक के केंद्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मदारीपुर जंक्शन नाम का एक गांव है जिसमें एक ओर यदि मदारी मिजाज चरित्रों का बोलबाला है तो दूसरी ओर यह समस्त विद्रुपताओं का सम्मिलन स्थल भी है। तो करेंगे किताब का रिव्यू। आई एम राधिका एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल आवर अपडेट्स। मदारीपुर गांव उत्तर प्रदेश के नक्शे में ढूंढें तो यह शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से यह गोरखपुर जिले के ब्रह्मपुर नाम के गांव के आसपास के हजारों लाखों गांव से ली गई विश्वसनीय छवियों से बना एक बड़ा गांव है जो भूगोल से गायब होकर उपन्यास में समा गया है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मपुर वह स्थान है जहां उपन्यासकार बालेंदु द्विवेदी का बचपन बीता। मदारीपुर में रहने वाले छोटे बड़े लोग अपने गांव को अपनी संपूर्ण दुनिया मानते हैं। यही सोच के कारण यह गांव संकोच कर गया और कस्बा होते होते रह गया। गांव के केंद्र में पट्टी है जहां ऊंची जाति के लोग रहते हैं। इस पट्टी के चारों ओर झोपड़ पट्टियां हैं जिनमें तथाकथित निचली जातियों के पिछड़े लोग रहते हैं। यहाँ कभी रहा होगा ऊंची जाति के लोगों का वर्चस्व का जलवा, लेकिन आपसी जलन, कुंठाओं, झगड़ों, दुर्भिसंधियों और अंतर कलहों के रहते धीरे धीरे अंततः पट्टी के इस ऊंचे वैभव का शरण हुआ। संप्रभांत लोग लबादे उड़कर झूठ, फरेब, लिप्सा और मक्कारी के वशीभूत होकर आपस में लड़ाते रहे और झूठी शान के लिए नैतिक पतन के किसी भी बिंदु तक गिरने के लिए तैयार थे। पट्टी में से कई तो इतने खतरनाक थे कि किसी बिल्ली का रास्ता काट जाए तो बिल्ली डर जाए, और डरपोक इतने कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो 3 दिन घर से बाहर ना निकले। फिर निचली कही जाने वाली बिरादरियों के लोग अपने अधिकारों के लिए धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे और समझ रहे थे। उपन्यास पढ़ना शुरू करते ही मन में देश के सामाजिक विविधता वाले किसी भी गांव का चित्र उभर जाता है। लेखक ने इस काल्पनिक गांव को उत्तर प्रदेश में कहीं स्थित बताया है, लेकिन उसका चित्रण इतना सटीक है कि पाठक उसे किसी भी गांव में समरूप पा सकता है। एक गांव जहां जातिगत राजनीति, वर्ग भेद और समाज के बीच खाई बनाने वाले कई आयाम हैं। साथ ही यह भी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी लोकतांत्रिक मूल्य लोकतंत्र की सबसे पहली कड़ी कहे जाने वाली ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंचे हैं। यानी लोकतंत्र की गांव तक की यह यात्रा 21वीं सदी में भी अधूरी रही है। गांव में प्रधानी पद का चुनावी घमासान इस उपन्यास का केंद्रित घटनाक्रम है। छेदी बाबू और बैरागी बाबू दोनों प्रधानी के चुनाव में प्रतिद्वंदी हैं। हालांकि दोनों काका भतीजा के बीच कभी दांत काटी दोस्ती का रिश्ता रहा है, पर अब जानी दुश्मनी है। एक चवन्नी पट्टी से आते हैं तो दूसरे अठन्नी पट्टी के सबसे कदावर नेता हैं। दोनों के अपने अपने स्थायी दरबार भी हैं और दरबारी भी। कुछ एक थाली के बैंगन भी हैं, तो दोनों दरबारों के वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। छेदी बाबू और बैरागी बाबू के अलावा मदारीपुर जंक्शन में एक तीसरी दुनिया भी है। यह दुनिया है पिछड़े और शोषितों की, जिसमें धीरे धीरे जागरूक हो रही हरिजन टोली और केवट टोली है। छेदी बाबू और बैरागी बाबू के चुनावी घमासान में असली अंतर्विरोध तब आता है जब छेदी बाबू बैरागी बाबू का वर्चस्व कम करने के लिए हरिजन टोली से चाइता को चुनावी मैदान में उतार देते हैं। लेकिन पहले चाइता विद्रोही तेवर अपनाता है और बाद में अपनी बीवी मेघिया सामाजिक क्रांति का नया स्वर बनती है। यही घटनाक्रम इस उपन्यास की केंद्रित विषय वस्तु है। उपन्यास
व्यंग की विधा से एक सशक्त रचना है, इसलिए शुरुआत में ही एक के बाद एक कई रोचक प्रसंग पाठक को गुदगुदाते हुए बांधते जाते हैं। भालू बाबा का ऐसा ही एक प्रसंग आज के बाबाओं की पोल खोलने के काम बखूबी करता है। दरअसल भालू बाबा छेदी बाबू के संरक्षण वाले शिवालय में रहते हैं, लेकिन कीर्तन से ज्यादा गांजा क्रांति के लिए बदनाम रहे हैं। उस पर पास के तालाब में स्नान करने वाली महिलाओं को देखकर नयन सुख लेना उनकी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा रहा है। इसी क्रम में भालू बाबा से एक ऐसी भूल हो जाती है जो कहानी को एक दिशा दे जाती है। अगले प्रसंग में मदारीपुर में आई मीडिया की टीम को शुरुआत में नसबंदी करने वाली टीम समझने की गलतफहमी भी आजकल के अफवाह कल्चर पर सटीक कटाक्ष है। यह उपन्यास पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में आज तक मौजूद दलित और स्वर्ण संघर्ष की गवाही देता है। बालेंदु द्विवेदी ने मदारीपुर जंक्शन में जिस बेहद चुटीले और आत्म व्यंगात्मक अंदाज से निचली कही जाने वाली जातियों के संघर्ष की कथा कही है, वह बेहद सराहनीय और पठनीय प्रयास है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।